रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। आप सभी परम आदरणीय जनों को मेरा यानी कि दिशा धीर का सादर नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। और आज जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो वर्तमान स्थिति को लेकर है, वर्तमान जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर है। कोविड-19 कोरोना काल, जी हाँ, यकीनन इस काल ने हम सभी को बेहद प्रभावित किया है, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, भावनात्मक पक्ष हो या जिस भी तरह से कहिए मानसिक पक्ष हो। तो जब आसपास और अपने कार्य क्षेत्र के दौरान मैं लोगों को देखती हूँ और खुद को भी देखती हूँ, तो खुद से एक ही बात मैं ये कहती हूँ और जितने भी मेरे मिलने वाले हैं उनसे भी मैं यही बात कहती हूँ। हम लोग जो अपनी मेहनत के बल से खड़े हुए और उड़ना नहीं चाहा, हमने केवल चलना चाहा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हो गई कि कोरोना काल आ गया और काफ़ी लंबा समय ये रहा और अभी भी चल रहा है। और तब भी निराश मत होइए। जो एक सबसे दुखद पहलू इस समय का रहा कि जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, पूरे परिवार के परिवार, जब भी मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ या कुछ गहराई से जानती हूँ तो यही देखती हूँ कि वो लोग कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत हार गए। तो मित्रों, मैं तो यही कहूँगी, हिम्मत मत हारिए। देखिए, दो तरह के लोग, दो प्रकार के लोग हैं समाज में। एक जिनके पास है और दूसरा जिनके पास नहीं है, या जितना था, जितना उन्होंने कमाया था वो इस अवधि में उनसे चला गया क्योंकि आमदनी रही नहीं और खर्चा बहुत हुआ। और एक चीज़ मैं कहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती हूँ, इंसान होने के नाते हम सरल हैं, तो उठिए, अपनी निराशा को झाड़िए, बढ़िए। जितने आपके दायरे में लोग हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मदद ज़रूरी नहीं वो आर्थिक हो, वो शाब्दिक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है। और अगर आर्थिक मदद की आवश्यकता आपको कहीं ना कहीं लगे तो वो भी मांगिए, रुपए पैसे से नहीं, कार्य क्षेत्र से। और यदि आपको नहीं मिले तो चिंता मत करिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं है ना, वो स्वयं खुद के लिए है। वो ईश्वर की बनाई एक रचना है, सृष्टि की गढ़ी वो एक रचना है जो खुद के लिए ही संपूर्ण है, पूर्ण है। अपनी तरफ ध्यान दें। जो लोग मदद करते हैं उनका धन्यवाद कहें, जो नहीं मदद करते हैं उन्हें उनके हाल पे छोड़कर केवल और केवल अपने बारे में सोचें, क्योंकि किसी के बारे में बुरा सोचने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वो उसकी प्रवृत्ति है या ये उसका कर्म है कि वो किसी की सहायता नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जिनके पास है। यदि आपके पास है और आप सहायता नहीं करना चाहते तो केवल इतना कीजिए कि सामने वाले को उस समय नीचा मत दिखाइए। आप ये मत कहिए कि भाई आप लोगों ने समय संभाला होता तो इस स्थिति में ना होते, या अरे भाई हमें देखिए, हम भी तो अपने आप को संभाल कर बैठे हैं। देखिए, ये जो कुदरती आपदाएं हैं ये किसी पर भी आ सकती हैं, किसी समय भी आ सकती हैं। यदि आज आप सक्षम हैं और सहायता नहीं करना चाहते, लेकिन अपने शब्दों को ज़रा सीमित कीजिए, उनको ज़रा थोड़ा नरमी की चादर में लपेटकर दूसरे को शाब्दिक सहारा तो दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार इस कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं।
चाहे मैं फिर से कहूँगी मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे और कुछ एक पारिवारिक तौर पे भी। तो शांत रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिसने सबको बनाया है उसी ने आपको भी बनाया है। यदि आप थोड़ा सा विश्वास और भरोसा और हिम्मत खुद पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप निकल जाएंगे। और दूसरी बात, घबराइए मत यदि आपका कारोबार डूब गया है, यदि आपके पास अब रुपया पैसा नहीं है। ये समाज है, यहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा आपका रुपया नहीं है, वो आपका व्यवहार है जो वैसा ही रहता है जैसे भी हालात हों। इसलिए मत चिंता कीजिए कि मेरे साधन चले जाएंगे, मेरी वस्तुएं चली जाएंगी तो मैं क्या करूँगा। कोई बात नहीं, मत चिंता कीजिए। जहाँ हजारों रास्ते बंद होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से एक रास्ता अवश्य खुलता है। और अपनी बात को समझाने के लिए आज तो मैं अपना बहुत पसंदीदा गीत गुनगुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिस पहचाने संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिस पहचाने संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। ला 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 ला। तो सभी आदरणीय जन, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, ईश्वर पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी ताकत वो है, उसकी इजाज़त के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। और बुरे समय में जो लोग आपसे कटु वचन कहते हैं, अपनी झोली को फैलाइए और उसमें समेट लीजिए। मानिए यकीन, एक दिन वही कटु वचन मोती बनकर, बहुमूल्य मोती बनकर आपकी तकदीर का सितारा बनेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और एक मधुर मुस्कान के साथ अपने दिन को शुरू कीजिए, क्योंकि ईश्वर हंसते चेहरों को पसंद करता है और उन्हीं पर वो कृपा करता है। मुस्कुराहट सबसे बड़ी औषधि है। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का दिन मंगलमय रहे। जी धन्यवाद।